हेलो गाइस, जय सच्चिदानंद जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखते हैं इसके अगला तो मैं क्या चलो चलिए देखते हैं। दादी साहब वीरा से अक्षरा के माँ बाप और उसके परिवार के बारे में पूछती हैं कि तुम्हारी माँ के माता पिता कौन है। कभी तुम्हारी माँ ने ये तुम्हें बताया नहीं ना। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी जैसी थी। इसको परिवार और रिश्तों की कदर नहीं थी, इसीलिए उसके परिवार ने उसकी कदर नहीं की। इसीलिए उसके पास सिर्फ तुम थी और तुम भी ऐसी हो। तुम्हारी माँ को परिवार के मायने नहीं पता तो तुम्हें क्या सिखाती। सब उन्हें देखते हैं। वीरा बोलती है आपको मैं ऐसी बदतमीज लगती हूँ ना, तो चलिए अपनी इमेज की लाज रखते हुए मैं आपसे आज कुछ कहती हूँ। मैं अपनी मम्मा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। अरमान वीरा को शांत करवाता है। वीरा बोलती है अरमान मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे पंच मार तो मुस्कुराने लगेगी। मैं अपनी मम्मा की बेटी हूँ। कोई मुझे पंच करेगा तो मैं फाइट करूंगी। वीरा दादी साहब को और भी बहुत कुछ सुनाती है। वो दोनों बहुत देर तक बहस करते हैं। स्वर्णा बोलती है क्या रूही के लिए अरमान मानव को पसंद करेगा? वो कौन होता है? मनीष बोलता है क्या हुआ, अरमान का नाम आते ही तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? स्वर्णा बोलती है बात ही ऐसी, अरमान कौन होता है रूही के लिए फैसला लेने वाला? कि मनीष बोलते है क्योंकि रूही चाहती है कि अरमान मानव से पहले मिले। इसमें परेशानी क्या है? स्वर्णा बोलती है यही तो मुसीबत की जड़ है। मनीष का दोस्त बोलते है कैसी मुसीबत भाभी? स्वर्णा बोलती है नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये जिंदगी रूही की है, इसका फैसला भी तो रूही का होना चाहिए। अरमान क्यों लेगा फैसला? सुरेखा बोलती है दीदी शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, बस हमारी रूही की जिंदगी आगे बढ़ रही है। स्वर्णा बोलती है हमारे होते हुए अरमान रूही का सहारा क्यों बन रहा है? उसे क्या इंसान की परख हम लोगों से ज्यादा है? मानव बोलते रिलैक्स स्वर्णा आंटी रिलैक्स, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अरमान मुझे देखते रिजेक्ट कर दे। फिर सब हंसते। स्वर्णा मन में सोचती है तुम बहुत अच्छे हो मानव, पर अरमान है रूही के लिए तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। अरमान दादी साहब की रिकॉर्डिंग सुनते जिसमें दादी साहब बोलती है जब तक हमारी जमीन पर रह रहे लोगों को घर नहीं मिल जाता वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं होगा। अरमान बोलता है न्यू इट दादी से ऐसा कर ही नहीं सकती। बिल्डर के साथ इस कन्वर्सेशन से साबित होता है कि दादी साहब बेकसूर है, पर अभीरा जिद्दी बड़ी है। अभीरा दादी साहब और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स देखती है और बोलती है सारे सबूत दादी साहब के खिलाफ है। अरमान काम करता है, उसे अभीरा और दादी साहब की बात याद आती है कि मैं केस लड़ूंगी और जीतूंगी भी। अरमान को सब याद आता है। अभीरा की लाइफ में जितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई सब कुछ याद आता है, और अक्षरा के साथ जो सब भी हुआ, उसे गोली लगे एक्सीडेंट हुआ, ये सब भी याद आता है। अरमान सब कुछ सोचकर परेशान होता है। रूही उसका हाथ पकड़ती है। अरमान रूही दादी साहब ने कुछ नहीं किया, दादी साहब बेकसूर है और दादी साहब केस जीत जाएंगे, और वैसे भी मैं उन्हें केस हारने ही नहीं देता। वो दोनों बातें करते हैं। अभीरा उन दोनों की बातें सुन लेती है। अभीरा फाइल्स पेपर्स देखती है। अरमान अभीरा से बोलता है क्या कर रही है? अभीरा बोलती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही ना, मैं दादी साहब की फाइल चुराने आई हूँ। मुझे बस अपना स्टेपलर चाहिए। क्या तुमने स्टेपलर कहीं देखा है? रूही बोलती है देखा होता तो वो बता देते ना। अभीरा रूही से बोलती है तुम अरमान हो, ये हमारे बीच में क्यों बोल रही है? अरमान अभीरा रूही पर बहुत गुस्सा होती है। अभीरा वहाँ से जाने लगती है। अरमान अभीरा को रोकता है। इतने में वहाँ दादी साहब आती है, बोलती है अरमान तुमसे एक बात करनी थी। अरमान बोलते दादी साहब मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। रूही की शादी के बारे में दादी साहब बोलती है हमें भी उसी सिलसिले में बात करनी थी। कल सुबह तुम्हें मनीष जी के यहाँ जाना होगा और मानव से मिलना होगा। अगर तुम्हें लड़का ठीक लगे तो ही शादी की बात आगे बढ़ेगी, यही रूही का फैसला है, अच्छे से देखना वो रखना। अरमान बोलते है जी दादी साहब। फिर दादी साहब वहाँ से चली जाती है। अरमान अभीरा लेटे होते हैं। अरमान रूही के बारे में सोचते हैं। वो दोनों जैसे ही टर्न करते हैं एक दूसरे को देखते हैं। अभीरा उठ के पिल्लो लेकर नीचे सोने लगती है। वो दोनों बातें करते हैं। अभीरा नीचे सोती है। अरमान भी अभीरा के साथ नीचे सोता है। घर में पूजा की तैयारी होती है। विद्या बोलती है मासा ये सब क्या है? दादी साहब बोलती है हमने घर में पूजा रखवाई विद्या की हम केस जीत जाए और रूही का रिश्ता पक्का हो जाए। विद्या बोलती है आज? दादी साहब बोलती है हाँ अरमान मानव से मिलने गए हैं। अरमान गोइंका हाउस जाता है। मनीष अरमान के लिए तैयारियां करता है। स्वर्णा बोलती है इतना सब करने की क्या जरूरत थी मनीष जी? मनीष बोलता है बच्चा भूखा प्यासा आएगा तो उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे? इतना तो बनता है उसके लिए। वो लोग और भी बातें करते हैं। चारू ऑफिस जाती है। अभीरा बोलती है चारू ऑफिस तक लिफ्ट मिलेगी? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगी। चारू बोलती है सॉरी, जो मेरे परिवार को परेशान करते हैं वो उनकी मदद नहीं करती। इतना बोलकर चारू वहाँ से चली जाती है। अभीरा के पास माधव आता है और बोलते हैं मुश्किल रास्ते पर ज्यादा लोग साथ नहीं चलते, और उसे समझाता है। सब अरमान का वेट करते हैं। स्वर्णा बोलती है अरमान को दूसरे के वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है। हम क्या सब काम छोड़कर उसका यहीं पे वेट करते रहे? मैं अभी कावेरी जी को फोन करती हूँ। अरमान की कार खराब हो जाती है। घर में सब पूजा करते हैं। अरमान रोहित और रूही की सब पुरानी बातें याद करते हैं। रूही बोलती है तुम मानव से नहीं मिल पाए क्योंकि तुम्हें डर था कहीं वो सही में अच्छा लड़का निकला तो, क्योंकि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। इतने में अरमान के पास फोन आता है और अरमान वहाँ से चला जाता है। अभी के लिए इतने आगे बाद में थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करा। थैंक यू।